हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तो नाले मोहम्मद को आंखों से लगा ले, ये किसकी बोली? पंडित काली का प्रसाद की शायरी। हजरत गिरामी अब जरा जी लगा बता। आप जानते हैं, आपको मालूम है, इतिहास गवाह है कि कौमे मुस्लिम अपने बाप का बर्थडे मनाए या ना मनाए, भाई का जन्मदिन मनाए या ना मनाए, रिश्तेदार का यौम पैदाइश मनाए या ना मनाए, लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस तारीख आती है तो हर सुन्नी मस्त हो जाता है, हर सुन्नी दीवाना हो जाता है। इसलिए कि सुन्नी अपने बाप से ज्यादा नबी को चाहता है, भाई से ज्यादा नबी को चाहता है, माँ से ज्यादा नबी को चाहता है। और सच्ची बात यह है कि सुन्नी अपनी जान से भी ज्यादा नबी को चाहता है, नबी से मोहब्बत करता है। तो ए मेरे प्यारे नबी, हम तो अपनी जान से भी ज्यादा आपको चाहते हैं, मगर आप हमें कितना चाहते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं, कहाँ है मेरे नबी आप? तो इरशाद फरमाया, कुरान से पूछ। मैंने कहा कुरान, जिस नबी को हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं तो उनका पता तो बता दे। तो कुरान इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान फरमाता है कि नबी कहीं और नहीं, नबी कहीं और नहीं, नबी तो हर मुसलमान की जान से भी ज्यादा करीब है। और जी लगा के बोले और मोहब्बत से। अब हमारे नबी हमारी जान से ज्यादा करीब कैसे हैं, इसको समझने के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे समझो। दोस्तों गौर कीजिए, ये खुदा का कानून है और अल्लाह का निजाम है कि इंसान को जिस चीज की ज्यादा जरूरत थी, अल्लाह ने उस चीज को उतना ही ज्यादा आसान फरमा दिया। गौर फरमाए, हम और आपके बैठने के लिए जमीन की जरूरत थी। अगर ये जमीन न होती तो ये मिंबर कहाँ लगता, अगर ये जमीन न होती तो ये कुर्सियां कहाँ लगती, अगर ये जमीन न होती तो ये जलसा कहाँ होता। तो खुदा का करम तो देखें कि उसने इस जमीन को हमारे सरों के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि कदमों के नीचे बिछा दिया, ताकि हमें बैठने में कोई परेशानी न हो, कोई प्रॉब्लम न हो। उसके बाद हम और आपको पानी की जरूरत थी, अगर पानी न होता तो जमीन सब्जियां कैसे देती, अगर पानी न होता तो हम और आप सिर्फ चंद घंटे के मेहमान, अगर पानी न मिले तो जमीन सब्जियां नहीं दे सकती। कितनी जरूरत है पानी की, लेकिन खुदा का करम तो देखें कि जितनी ज्यादा जरूरत थी अल्लाह ने उससे भी ज्यादा आसान फरमा दिया। और इसी जमीन के सीने में पानी भी पोशीदा फरमा दिया। लेकिन हजरात उसके बाद आप देखें, हम और आपको ग़िज़ाओं की जरूरत थी, तो इसी जमीन के सीने में ग़िज़ा के हजारों सामान पोशीदा फरमा दिए। उस
उसके बाद हम और आपको एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो जमीन से भी ज्यादा अहम, जो पानी से भी ज्यादा अहम, जो ग़िज़ा भी से भी ज्यादा अहम थी। वो चीज हवा है। हवा, हवा के बगैर हम और आप एक सांस नहीं ले सकते थे। हवा के बगैर हम और आप एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते थे। तो खुदा का करम तो देखें कि अल्लाह ने हवा को जमीन के सुराखों में पोशीदा नहीं फरमाया। अल्लाह पाक ने हवा को चंद फीट के फासले में पैदा नहीं किया। अल्लाह पाक ने हवा को हमारे सरों के ऊपर नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह पाक ने हवा को हम और आपकी नाक के करीब फरमा दिया, ताकि जब भी हमें हवा की जरूरत पड़े तो हम सांस ले लें और हवा हमारे लिए जिंदगी बन जाए। गौर कीजिए, हवा इतनी जरूरी थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब तबरेज़ आलम कादरी को कह लेने दिया जाए कि इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी, तो अल्लाह पाक ने हवा को नाक के करीब कर दिया और ईमानी जिंदगी के लिए मदीने के मुस्तफा की जरूरत थी, तो जान से भी ज्यादा करीब फरमा दिया। तो हमारे नबी हमारी जान से भी ज्यादा करीब हैं, सुन्नियों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। यही तो वजह है कि मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो मिलाद होता है मुस्तफा का। मुसलमान के घर में जब किसी का इंतकाल होता है तो मिलाद होता है मुस्तफा का। मुसलमान जब परेशान होता है अफगानिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है पाकिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है इंग्लिस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। मुसलमान जब परेशान होता है तुर्किस्तान में तो पुकारता है मदीने वाले मुस्तफा को। और मेरे नबी की शान तो यह है कि मुसलमान जब परेशान होता है कब्रिस्तान में तो सहारा देते हैं आमिना के लाल, सहारा देते हैं आमिना के लाल। इसलिए गोंडा वालों, एक तारीखी जुमला सुन लो कि हवा दूर हो जाए तो इंसान बेजान हो जाता है और नबी दूर हो जाए तो इंसान बेईमान हो जाता है। हवा दूर हुई तो इंसान बेजान, नबी दूर हुए तो इंसान बेईमान। हवा दूर हुई तो इंसान बेजान हो गया, नबी दूर हुए तो इंसान बेईमान हो गया। इसलिए तो शायर भी झूमा और झूम के बोला कि मेरे प्यारे आका का घर तो है मदीने में, मेरे प्यारे आका का घर तो है मदीने में। हाँ, मगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में। हाँ, मगर वो रहते हैं सुन्नियों के सीने में। और आरज़ू बस इतनी है मोमिनों के सीने में। या रसूल अल्लाह, 4 मंजिला की आरज़ू नहीं है। या रसूल अल्लाह, अरबपति बनने की आरज़ू नहीं है। या रसूल अल्लाह, खरबपति बनने की आरज़ू नहीं है। या रसूल अल्लाह, अरबपति बनने की आरज़ू नहीं है। आरज़ू बस इतनी है मोमिनों के सीने में कि मौत आए काबे में, दफन हो मदीने में।
मौत आए काबे में दफन हो, और जोर से दफन हो, जी लगा के बोलो दफन हो। तो ये खुदाए वहदहू ला शरीक का करम कि इंसान को जिस चीज की ज्यादा जरूरत थी अल्लाह ने ऐसा है भाई, जो ट्रेन चल रही है उससे चलने दो, और जो फंसी है उसके लिए दुआ करो। चलते हुए के लिए तो कोहरा मत बनाओ, इशारे की जबान समझो। अब इसलिए कि कुछ दिनों बाद आपको, अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं ना, तवज्जो। तो खुदा का ये कानून कि जिसकी ज्यादा जरूरत थी उसको उतना ही ज्यादा आसान फरमा दिया, और ये भी खुदा का कानून कि जिसकी ज्यादा जरूरत थी उसको पहले बनाया, और जिसके लिए जरूरत थी उसको बाद में। तवज्जो फरमाए, हम और आपके लिए जमीन की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने जमीन को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। हम और आपके लिए रोशनी की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने चांद और सूरज को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। हम और आपके लिए ग़िज़ाओं की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने ग़िज़ाओं को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। हम और आपके लिए हवा की जरूरत थी तो अल्लाह पाक ने हवा को पहले बनाया, हम और आपको बाद में। अब बिला तशबीह हो तमसील समझो कि दुनिया के जुमला जमातात को, जुमला नबातात को, जुमला हैवानात को, कायनात के जर्रे जर्रे को जरूरत थी मेरे मुस्तफा की, तो अल्लाह ने नबी को पहले बनाया, सारी कायनात को बाद में नबी को पहले बनाया, चांद को बाद में नबी को पहले बनाया, सूरज को बाद में नबी को पहले बनाया, फरिश्तों को बाद में नबी को पहले बनाया, अर्श को बाद में नबी को पहले बनाया, कुर्सी को बाद में नबी को पहले बनाया, कलम को बाद में नबी को पहले बनाया, हिंदुस्तान को बाद में नबी को पहले बनाया, पाकिस्तान को बाद में नबी को पहले बनाया, इंग्लिस्तान को बाद में नबी को पहले बनाया, सारी कायनात को बाद में। तभी तो शाहिद के उठा कि फरिश्ता था, न आदम थे न ज़ाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। क्योंकि मेरे नबी सबकी जरूरत, अगर नबी न होते तो कुछ भी न होता, न फैजाबाद होता, न इलाहाबाद होता, न हैदराबाद होता, और न बाराबंकी का दरियाबाद होता। न आबाद न बर्बाद। नबी न होते तो कुछ भी न होता। अल्लाह फरमाता है लौला कमा खलक़तु दुनिया, झूम के बोलो लौला कमा खलक़तु दुनिया। ए मेरे नबी, अगर मैं तुम्हें न भेजता तो मैं पैदा न करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। ए नबी, ये सब कुछ तुम्हारे सदक़े में
चांद की चांदनी है तुम मेरे नबी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए बुलबुलों के नगमे हैं, तो तुम्हारे लिए बुलबुलों के नगमे हैं, तो तुम्हारे लिए बातें सबा की लताफत है, तो तुम्हारे लिए नसीम सहर की नाजुक किरामी है, तो तुम्हारे लिए भोरों की गुनगुनाहट है, तो तुम्हारे लिए सितारों की झगमगाहट है, तो तुम्हारे लिए बुलबुलों के नगमे हैं, तो तुम्हारे लिए ये मेरे नबी। और पोजीशन ये है कि अगर मैंने आदम को भेजा है तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए हजरत शीश को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत नूह को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत इदरीस को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत याकूब को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत यूसुफ को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत जकरिया को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत मूसा को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत सालेह को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत जुल्किफ्ल को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत याह्या को भेजा है, तो तुम्हारे लिए हजरत ईसा को भेजा है, तो तुम्हारे लिए मेरे महबूब ये कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारी वजह से तुम्हारे लिए। जब इस हदीस को मेरा बरेली का इमाम पढ़ता है तो मेरा इमाम भी झूमा और यूं बोला कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बतन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब तो बोल दो अपने नबी के लिए और जोर से। अब मैं कितना पहले तो मैं ये इंसान से नहीं पूछूंगा क्या हुआ। देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, जो हुआ है वो जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते बड़ी मेहनत करके ये बच्चे बड़ी दूर से आए। अपने नबी के जलसे को मत उजाड़ो। अपने नबी के जलसे को उजाड़ने के बाद आप कैसे खुशहाल रहे। अगर नबी ने क़यामत में पूछ लिया कि मेरा जिक्र हो रहा था और कभी कभी मौका मिलता है तुमको मेरा जिक्र इतना भी पसंद नहीं कि मेरे लिए तुम 2-3-4 घंटा बैठो। हाज़रीन, अपने नबी की मोहब्बत में बैठो। इंशाअल्लाह हमारा तो यकीदा है कि मदीने से हमारे सरकार देख रहे हैं। और जोर से बोलिए और जी लगा के। अम्मा कितना पहले तो ये मैं किसी इंसान से नहीं पूछूंगा कि कितना पहले, क्योंकि इंसानों में लड़ाई बहुत होती है। इंसान लड़ते बहुत हैं। फरिश्तों से पूछूंगा और आम फरिश्तों से नहीं, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन से। और मैं क्या, मैं और जिब्राइल से पूछूं? मेरी हैसियत क्या है? लेकिन मैं नहीं पूछ सकता। तो मुझे उस नबी के गुलाम होने का शरफ हासिल है जिसके दरबार में बार बार जिब्राइल हाजिर हो। तशरीफ लाए जिब्राइल। तब मेरे नबी ने एक बात पूछा,
ए जिब्राइल, बहुत दिनों से तुम मेरी बारगाह में आ रहे हो, जरा ये तो बता दो कि तुम्हारी एज कितनी है? तवज्जो, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम कितने बरस के हो गए हो जिब्राइल? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, मगर हाँ एक अंदाजा है। तो मेरे रसूल मुस्कुरा के फरमाते, जिब्राइल वो अंदाजा ही बताओ। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लिया जाए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था, और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। झूम के बोल दो और मोहब्बत से, 70,000 साल। अब मैं कहने में तो 7 सेकंड भी नहीं लगता, 70,000 साल। आप लोग भी बोल के देख लो, 70,000 साल। 7 सेकंड भी नहीं लग रहा है, मगर आलम यह है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद आंखें खुली, मोहल्ले में चर्चा हो गया कि मुन्ना आ गया। बैदौरा बाजार में मुन्ने की आमद पर लड्डू बटे, यही मुन्ना दूध पीने लगा। वक्त गुजरता गया, मुन्ना बड़ा होता गया। एक दिन मुन्ने की जबान खोली तो बोला, अब्बा, अम्मा, अब्बू, अम्मी। बोलता रहा, बच्चा पैर चलने लगा। स्कूल पहुंचा तो सर मैडम करते करते तालीम मुकम्मल हुई। फिर यही मुन्ना एक दिन दूल्हा बना, माँ बाप खुश हुए। तो यही मुन्ना एक दिन इनकी शादी हो गई। अल्लाह का करम हुआ, 1.5 साल के बाद मुन्ना जी के घर में मुन्ना, फिर बटे लड्डू। अल्लाह का करम हुआ, जो खुद मुन्ना था वो अब्बू हो गए, और फिर उनके भी मुन्ना। मोहब्बत से बोलो मुन्ना। वो बढ़ते गए। एक दिन अल्लाह का करम हुआ, ये मुन्ना भी दूल्हा बने। तो इसके घर में भी 1-2 साल के बाद मुन्ना, पहले वाला मुन्ना अब दादा बन गया। 60-70 साल पूरे। गौर कीजिए, इंसाफ कीजिए। 70 साल की पोजीशन ये है कि एक नस्ल की समाप्ति, एक नस्ल खत्म 70 साल के अंदर। मगर जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, और उससे मैंने 72,000 बार देखा है। या रसूल अल्लाह, वो 70,000 साल के बाद एक बार निकलता था, फिर मैं उसको देख लिया करता था, फिर वो छुप जाया करता था। तो 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था, फिर वो निकलता था, फिर छुप
जाता था, वो निकलता रहा और छूटता रहा, वो निकलता रहा और छूटता रहा। 70,000 साल के बाद वो निकलता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्राइल 72,000 बार देखने वाले जिब्राइल, अब जरा ये तो बता दो कि देखते ही रहे या पहचान भी गए हो? देखते ही रहे या पहचान भी गए हो? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है, मगर एक बार भी पहचान न सका। तो आमिना का लाल मुस्कुरा उठा और बोला, या जिब्राइल वइज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। जिब्राइल, मुझे मेरे रब की कसम, वो सितारा मैं ही तो हूँ। अम्मा मौका बहुत अच्छा था, गोल्डन चांस। जिब्राइल ने भी फायदा उठाया और मुस्कुरा के बोले, या रसूल अल्लाह, वो सितारा आप हैं। इरशाद फरमाया, हाँ मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो नबी मुस्कुर हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब वो सितारा आप हैं तो ये भी इरशाद फरमा दिया जाए कि आप 70,000 साल के बाद एक मर्तबा निकलते थे, फिर छुप जाते थे, फिर निकलते थे, फिर छुप जाते थे। या रसूल अल्लाह, मैं समझ पूछना ये चाहता हूँ कि आप निकलने के बाद फिर कहां छुप जाते थे? झूम के बोलो, मुझे आपका दीदार क्यों नहीं हो पाता था? मैं आपको देख क्यों नहीं पाता था? या रसूल अल्लाह, आप 70,000 साल के बाद एक बार निकलते थे, फिर छुप जाते थे। तो या रसूल अल्लाह, आप छुपे कहाँ रहते थे? मेरी नजरें आपका देख क्यों नहीं पाती थी? मुझे आपका दीदार क्यों नहीं हो पाता था? तो मेरे नबी फिर मुस्कुराए, बोले, जिब्राइल, मामला ये है कि मैं अर्श के सामने खुदा की इबादत में लगा रहता था। जब मेरा सर सजदे में होता था तो तेरी नजरों से छुपा रहता था, जब सजदे से सर उठाता था तो तुझे नजर आ जाता था। इतना पहले एक कुरान, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, तवज्जो है? अरे बोलो भाई, तवज्जो है? सुन रहे आप लोग जी लगा के? जी बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, मुबारकबाद। लेकिन इन्हीं समाज को अगर जिक्र सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से सजा लो तो इंशाअल्लाह महफिल में और 4 चांद लग जाएंगे। ए कुरान, तू बता मुस्तफा की शान। तो कुरान इरशाद फरमाता है, हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। अव्वल कौन, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है और कौन है वो जो हर चीज को जानता है। तो इसको समझने के लिए मैं बरेली शरीफ नहीं चलूंगा,
क्योंकि अगर मैं बरेली वाले की बात करूं तो लोग कहेंगे ये तो अपनों की बात करते हैं। चलते हैं दिल्ली, नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। ये वो हस्ती है कि जिन्होंने और जिनके खानदान ने इल्मे हदीस को बर्रे सगीर में फैलाया है। और यही वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख साहब की वो हस्ती है कि जिन्हें रोजाना जागते हुए दिल्ली में मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हुआ करता था। और जी लगा के बोलो, शेख साहब फरमाते हैं हजरात आओ उस हस्ती से इस आयत का मतलब समझते हैं। अल्लाह ने फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हुआ का माना होता है वो, अल्लाह ने फरमाया वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब, क्या करूं मैं, तकरीर करूं? ठीक 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 भाई सेठ अकबर साहब, आप भी बिजी हैं, जाना चाहते हो तो चले जाएं, मैं नहीं रुकूंगा, चूंकि आप बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन आपसे तवज्जो, अगर एक शख्स ने भी सुन लिया तो जिंदगी कामयाब। अभी मैं इन बात, ये तो नबी की तारीफ कर रहा हूं, अब आइए जरा जी लगा के सुने, इंशाल्लाह मजा आएगा। अल्लाह ने नाम नहीं लिया, फरमाया वो। अल्लाह ने नाम क्यों नहीं लिया? अव्वल कौन है, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है, और कौन है वो जो हर चीज को जानता है? सिर्फ अल्लाह ने फरमाया वो। क्यों? यानी अल्लाह जानता है कि मैं वो बोलूंगा, मेरे बंदे सब समझ जाएंगे। वो अव्वल, वो आखिर, वो जाहिर, वो बातिन, और वो हर चीज को जानने वाला। तो अव्वल से मुराद कौन, आखिर से मुराद कौन, जाहिर से मुराद कौन है, बातिन से मुराद कौन, और कौन है वो जो हर चीज को जानता है? तो इसको समझने के लिए मैंने शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में हाजिरी दी। अर्ज के हुजूर, कुरान में जो हुवल अव्वल में जो हुआ है, इससे मुराद कौन है? कुरान अव्वल किसको कह रहा है? कुरान आखिर किसको कह रहा है? कुरान जाहिर किसको कह रहा है? कुरान बातिन किसको कह रहा है? अव्वल कौन, आखिर कौन, जाहिर कौन है, बातिन कौन है? तो शेख साहब ने अपनी किताब में साफ लिख दिया है कि ये आयत अल्लाह की तारीफ भी है और ये आयत नबी की तारीफ भी है। ये आयत हमदे खुदा भी है और यही आयत नाते मुस्तफा भी है। जब इस आयत से
खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जुमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा जाहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ करेंगे तो तर्जुमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, मुस्तफा जाहिर है, मुस्तफा बातिन है और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे तबरेज आलम कादरी ये कैसे हो सकता है, दोनों अव्वल कैसे हो सकते हैं, खुदा भी अव्वल मुस्तफा भी अव्वल? तो मैं डंके की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल हैं, खुदा भी अव्वल मुस्तफा भी अव्वल, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। वो इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल। खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा सिखाने में अव्वल, मुस्तफा सीखने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफा लेने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल, खुदा पढ़ाने में अव्वल, मुस्तफा पढ़ने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल। न उसका कोई जवाब है न इनका कोई जवाब। दोनों लाजवाब। जब ये अव्वल अव्वल वाली बात, हुजूर दुआ फरमाइएगा। मैं क्या करूं हजरत, हाँ बड़ी बारगाहों की नजर कभी कभी कुछ दिन छोटे को होने पड़ता है। तवज्जो चाहूं। अब मैं ये अव्वल अव्वल वाली बात जब एक बाद वाले ने सुनी, समझ गए? बाद वाला नहीं समझे। अम्मा यही आधा पायजामा एंड पार्टी अल्लाह ने पहचान भी अलग ही रखी है। न हिंदुस्तान में कपड़े की कमी है न पैसे की कमी है, मगर मौलवी साहब का पैजामा फिर भी आधे का आधा ही है। लोगों के मकान पूरे हो गए, दुकान पूरी हो गई, मगर मौलवी साहब के पैजामे की पोजीशन आज तक नहीं बदली। आ गए सामने, बोले अरे बरेलवी मौलाना साहिब, आपने अव्वल खुदा को भी कहा, अव्वल मुस्तफा को भी। मैंने कहा जी। बोला तुम लोगों की यही तो आदत है कि तुम लोग शिर्क करते हो, शिर्क। मैंने कहा कैसे? हुजूर जरा थोड़ी इल्मी गुफ्तगू है, दुआ फरमाएंगे। मैंने कहा कैसे? शिर्क कैसे हो गया? बोले देखो जो आपने खुदा को कहा वही मुस्तफा को, यही तो शिर्क है। तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि जो सिफत खुदा की हो और बंदे की भी हो तो यह शिर्क है? बोला हाँ यही तो शिर्क है। अजीब फैक्ट्री लगी है शिर्क की। सुन्नी अजमेर शरीफ जाएं, चादर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, गाजी के आस्ताने को चूम लें, तो मौलवी साहब कह रहे हैं शिर्क। ट्रेन हमारी, खर्चा हमारा, टिकट हमारे, अजमेर पहुंचे तो चादर हमारी, फूल हमारे, खुशबू हमारे, ख्वाजा हमारे, और शिर्क मौलवी साहब का। सुन्नी बोला ख्वाजा लड़का दे दो, लड़का
गोंडा बस्ती से तो बड़ी बसें भर के जाती है ना, लड़का दे दो तो मोटे पेट का मौलवी बोला, अरे जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं, जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, बंदों से मांगना शिर्क है, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। गोंडा के बाशऊर सुन्नी भाइयों, पोल खोलो, मिशन छेड़ दो। गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसा मौलवी अगर इस पूरे इलाके में दिखाई दे तो मौसम बहुत अच्छा है। गोंडा के मैन चौराहे पर रात के 11 बजे कपड़े की हालत में ऐसे मौलवी को 1 घंटे के लिए खड़ा कर दो, और जब लगेगी सर्दी और जब कहे भैया रजाई दे दो, सर्दी लगी है, तो कहो मौलवी साहब जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क। एक ही दिन में तौहीद का माना समझ में आ जाएगा। तो कहने लगा मौलवी साहब आपने शिर्क कर दिया, आपने खुदा को भी अव्वल, मुस्तफा को भी अव्वल, दोनों को एक जैसा कह दिया, यही तो शिर्क। तो दिखाए मैंने बरेलवी तेवर, और मैंने कहा मौलवी साहब सही सही बोलो, तुम्हारे अब्बा कितने हैं? तो दिखाने लगे आंख। मैंने कहा रामपुर मेरा वतन है, रामपुरी, और माल रामपुर का हो, धार बरेली की हो, फिक्र गाजी सरकार की हो। मैंने भी अपने तेवर दिखाए। मैंने कहा मौलवी साहब सही सही बोलो, तुम्हारे अब्बा कितने? बोले एक। मैंने कहा अल्लाह भी एक, तेरा अब्बा भी एक, ये शिर्क नहीं हुआ? अल्लाह भी एक, मुल्ला भी एक, ये शिर्क नहीं हुआ? फिर मैंने कहा नादान, अब अगर तेरे को शिर्क से बचना है ना, तो अपने 2-3 अब्बा बना ले, वरना शिर्क से बच नहीं पाएगा। फिर मैंने कहा आखिर तू ये तो बता तू है कौन, यस या नो, मोमिन के गैर मोमिन? बोला मौलाना मैं तो मोमिन हूं, मोमिन ईमान वाला। मैंने कहा मोमिन तो खुदा है। बोला कहां लिखा है? मैंने कहा क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन। मैंने कहा देख, ये मोमिन सिफत है खुदा की, खुदा मोमिन है, और तू अपने आप को भी मोमिन कह रहा है, तो ये शिर्क नहीं हुआ? तो बोला मौलाना मोमिन तो वो भी है, मोमिन तो मैं भी हूं, मगर फर्क है ना। मैंने कहा क्या फर्क है? बोला वो मोमिन बनाने वाला, मैं मोमिन बनने वाला। मैंने कहा नादान ऐसे ही क्यों नहीं समझ लेता? अव्वल खुदा भी है, अव्वल मुस्तफा भी है, लेकिन खुदा बनाने में अव्वल, मेरे मुस्तफा बनने में अव्वल। दोनों अव्वल। सवाल अब एक ऐसा नफीस नुक्ता बयान करने जा रहा हूं, भाईजान तवज्जो तवज्जो चाहूंगा। एक ऐसी नफीस बात
आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो पूरी जिंदगी आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। सुने बगैर ना जाएं। तवज्जो। सवाल यह है कि इस भरी दुनिया के अंदर मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं। खुदा के बाद जिसका सबसे बड़ा मकाम वो है आमिना के लाल हम सबके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर नबी न होते तो कुछ भी न होता। तवज्जो। इस सरजमीन पर आज एक सवाल और जवाब कायम करके जा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि अगर मेरी गुफ्तगू को समझ गए तो इंशाअल्लाह कभी किसी बदअकीदा के बहकावे में नहीं आओगे। सवाल यह है कि जो मेरा इतना बड़ा नबी, जो असले कायनात है, इल्लत कायनात है, गायत कायनात है, सबब कायनात है, सवाल यह है कि जब अल्लाह ने इतने बड़े नबी को इस दुनिया में भेजा तो फिर उसे शाने यतीमी के साथ क्यों भेजा? यतीम उस बच्चे को कहते हैं कि जिसके बाप दुनिया से चले जाएं, बच्चा नाबालिग हो तो बच्चा यतीम। कारी अजमेर साहब, साहब तवज्जो। हजरत गिरामी, आज यतीम की कोई इज्जत नहीं होती, आज गरीबों की इज्जत नहीं होती। लोगों को देख लो, शादी बियाह करते तो जरूर है, मगर आज का अमीर अपनी शादियों में किसी गरीब को बुलाने के लिए, किसी यतीम को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। अमीर की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पूरी महफिल में कोई गंदे कपड़े वाला दिखाई न दे, और अगर यतीमों को बुलाया भी जाता है तो सफाई करवाने के लिए, मैदान धुलवाने के लिए, प्लेटें धुलवाने के लिए। बाप का 40वां है तो मस्जिद के इमाम याद आते हैं, मौज़िन याद आते हैं, मदरसे के तलबा याद आते हैं, और अगर बच्चे के बर्थडे है या भाई की शादी है तो बस इमाम का काम उतनी ही देर कि जितनी देर में वो निकाह पढ़ा दे, उसके बाद उनकी छुट्टी। ईमानदारी से बताओ, यही पोजीशन है कि नहीं? आज गरीबों पर रहम करने वाला कोई नहीं, आज यतीमों पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे नबी, ये भारत का 25 करोड़ गरीब मुसलमान आपका गुलाम आपसे सवाल करता है कि अगर किसी गरीब की कोई गरीब शादी में दिखाई न दे तो क्या हैसियत है? तो मदीने वाले फरमाते हैं, शर्रु तामी तामुल वलीमा, युदआ लहल अगनिया व युतरकुल फुकरा। नबी फरमाते हैं कि सबसे बुरा खाना, तवज्जो से सुन लीजिए,
सबसे बुरा खाना शादी का, वलीमे का, दावत का, पार्टी का वो खाना है कि जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए और बेचारे गरीबों को छोड़ दिया जाए। वो सबसे बुरा खाना है कि जिसमें अमीरों को तो बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। और ये दुनिया भर के गरीबों, कभी ऐसा से कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पैगंबर फरमाते हैं बदअल इस्लाम गरीबा, इस्लाम तो गरीबों से फैला है, गरीबों में ही सिमट जाएगा। लिहाजा ए दुनिया भर के गरीबों, तुम्हें खुशखबरी हो तो दुनिया में अमीर भी हैं, दुनिया में गरीब भी हैं, मगर गरीबों एक नफीस बात सुन लो, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि अगर इस भरी दुनिया में आज की तारीख में अगर कोई अमीर परेशान हो जाए तो इस नीले आसमान के नीचे जमीन के ऊपर अमीर को बचाने वाला दुनिया में कोई अमीर नवाज नहीं है। और गरीब परेशान हो जाए तो गरीब को बचाने के लिए अजमेर में मेरा गरीब नवाज लेटा हुआ। और बाप है नहीं, बच्चे के कदम कब लड़खड़ा जाए कोई गारंटी नहीं। जब बाप है नहीं तो बच्चा कब शराबी बन जाए कोई गारंटी नहीं, कब जुआरी बन जाए कोई गारंटी नहीं। और वो मां के जिसका सुहाग ही लूट चुका हो, वो बेचारे अपने बच्चे की क्या मदद कर सकती है। ए मेरे परवरदिगार, इतनी परेशानियां हैं यतीमों के लिए, और ये तो आज इतनी परेशानी है, 1400 साल पहले कितनी परेशानियां होंगी। ए मेरे अल्लाह, तुझे तो अपने नबी को ऐसे घर में भेजने चाहिए था कि जिस घर में तलवार ही तलवार हो, जिस घर में दौलत ही दौलत हो, जिस घर में खुराक ही खुराक, ग़िज़ा ही ग़िज़ा हो, ऐसे घर में ना भेज करके बिल्कुल सादे से घराने में, वो भी इस शान के साथ कि जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे, सिर्फ 2 महीने के, तो 28 साल की उम्र पाके हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। नबी 6 साल के हुए तो 30 साल की उम्र में हजरत आमीना भी दुनिया से चल दी। नबी 8 साल के हुए तो दादा जान अब्दुल मुत्तलिब भी चल दिए। अब जो बचे वो खून के प्यासे। ए मेरे परवरदिगार, तुझे तो मालूम है कि तेरा नबी ताइफ के मैदान में जाएगा तो लोग लहूलहान कर देंगे। मेरे परवरदिगार, तुझे तो मालूम है कि तेरे नबी को सताया जाएगा, तेरा नबी मक्के की गलियों से गुजरेगा तो लोग तेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछा देंगे। ए अल्लाह, इतनी परेशानियां फिर तूने अपने नबी को शाने यतीमी के साथ क्यों भेजा? जवाब, ईमानदारी से गोंडा वालों मुझे बताओ कि अगर मेरे नबी के माँ बाप जिंदा होते तो खुदा की कुदरत से उसी घर में कोई दूसरा बच्चा पैदा हो सकता था कि नहीं? बोलो बोलो।
अरे भाई बोलो ना, उसी घर में कोई दूसरा बच्चा पैदा हो सकता था कि नहीं? हो सकता था। हो सकता था कि नहीं? हो सकता था। और बाद में पैदा होने वाला लड़का होता तो ये हुजूर का होता छोटा भाई। समझने वालों अब समझ जाओ, ये होता छोटा भाई और नबी होते बड़े भाई। ये इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली भोपाल में कुछ लोग छोटे पजामे पहन के नबी का छोटा भाई बने घूमते हैं। तो जब मेरे नबी के माँ बाप जिंदा होते और उसी घर में कोई दूसरा बच्चा पैदा होता, और जब मेरे तो वो होता नबी का छोटा भाई और मेरे नबी होते बड़े भाई, और जब मेरे नबी फरमाते कि मेरा कोई जवाब नहीं तो सीना तान के ये बोलता मोहम्मद मैं हूं तुम्हारा जवाब। जब मेरे नबी फरमाते कि मेरा साया नहीं तो सानी क्या होगा, तो ये छोटा भाई 10 कदम आगे बढ़ के बोलता कि मोहम्मद अपने आप पे नाज न करो, इसलिए कि जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। जिस माँ की आगोश के परवरदा तुम हो उसी माँ की आगोश का परवरदा मैं भी हूँ। जिस बाप का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है उस बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। फर्क ये है कि तुम पहले आए हो तो पहले आए हो तो बड़े भाई हो, मैं बाद में आया हूं तो छोटा भाई हूं। हजरात, जब मामला ऐसा होता तो सरकार की वो शान ना रहती, वो हैसियत ना रहती, वो इज्जत ना रहती, वो वकार ना रहता। इसलिए अल्लाह पाक ने अपने नबी को यतीम बना के भेजा और आपके माँ बाप को उठा लिया, क्योंकि ना माँ बाप होंगे ना बराबरी करने वाला कोई माई का लाल पैदा होगा। तो अल्लाह को पसंद नहीं है कि नबी का कोई छोटा भाई हो, तो जो अल्लाह को ना पसंद वही मुल्ला को पसंद। और कहता ही नहीं, तक़वियतुल ईमान में मौलवी इस्माइल देहलवी सफ़ा नंबर 56 पर लिख चुके हैं कि अल्लाह के बंदे वो भी थे, अल्लाह के बंदे हम भी हैं। मफहूम ये है उनका कि खाते वो भी थे, खाते हम भी हैं, पीते वो बीते, पीते हम भी हैं, चलते वो बीते, चलते हम भी हैं, सोते वो बीते, सोते हम भी हैं, तबलीग वो भी करते थे, तबलीग हम भी करते हैं, रुकू वो भी करते थे, रुकू हम भी करते हैं, सजदा वो भी करते थे, सजदा हम भी करते हैं, दर बदर शहर ब शहर करिया ब करिया वो भी जाते थे, हम भी जाते हैं, वो भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे। फर्क ये है कि वो पहले आए हैं तो बड़े भाई हैं, हम बाद में आए हैं तो छोटे भाई हैं। लीजिए जनाब, ये बन बैठे सरकार के छोटे भाई। हजरात, जब इन गुस्ताखों की गुस्ताखी को मेरा बरेली का इमाम सुनता है तो मेरा इमाम बरेली में कलम लेके बैठ गया, सुन्नियों को आवाज दी, कह रहे सुन्नियों, नबी को बड़ा भाई न कहो वरना दोज़ख के ईंधन बन जाओगे। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैराहू मेरे आका क्या क्या कहूं तुझे। नबियों का नबी कहूं, ये रसूलों का रसूल कहूं, इमामों का इमाम कहूं, ये सुल्तानों का सुल्तान कहूं, हलीमा का जिगर पारा कहूं, या आमीना का दुलारा कहूं, हैराहू मेरे आका क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।
वो मेरा पैगंबर। क्या भाई करेक्ट में सब बोले? जी बोले। कब तक? अकेला मैं ही मेहनत कर रहा हूं दोस्त, बड़े होशियार हो। सरकार की आमद, अल्लामा तबरेज़ आलम साहब गिरजा, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आओ, हम 2.5 साल से मन की बात सुन रहे हैं। अब हमारे मन की बात भी कोई सुन ले। पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, इनकलाब आ गया। मुल्क के पीएम, अब कुछ सियासत हमारी भी सुन लो। बनारस की गाजीपुर की रैली से बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे। तुम किस इज्जत की बात करते हो? तुम खुद अपने गिरबान में झांक करके देखो। तवज्जो चाहूंगा। ऐलान होता है कि 3 तलाक के नाम पर मेरी माँ बहनें आई हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान अभी तलाक सलासा के मसले को लेकर के बहुत मुतफक्किर हैं। हमारी गवर्नमेंट ने उलझा रखा है। असल मसाइल से चश्मपोशी और ओवर एक्टिंग। मैंने तो इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली शरीफ में रात में हुजूर मुफ्ती आजम के कुल में लाखों के मजमे में बरेली शरीफ में अभी 25 नवंबर को मैंने, बल्कि 12 बजे के बाद ही मेरी तकरीर हुई थी, तो लाखों लोगों की मौजूदगी में ये बात कही थी। और आज फिर कह रहा हूं कि हमारे पीएम को ये समझने की जरूरत है कि लोगों ने 32% जो वोटिंग की है, ये आपको पीएम बनाने के लिए की है, मुफ्ती बनाने के लिए नहीं की है। सुनिए आप, भारत का संविधान यह कहता है कि इस मुल्क में हमें कुरान और हदीस के दायरे में रह करके अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल है। और ये ऐसा हक है जिसे कोई माई का लाल 30 करोड़ मुसलमानों से छीन नहीं सकता। हजरत गिरामी, तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों के नबी ने तो इस्लाम ने औरतों को कोई इज्जत नहीं दी। अब आपको बताऊं कि मेरे नबी ने जितने भी निकाह किए हैं, तवज्जो, नबी ने जितने भी निकाह किए हैं, इतिहास पढ़ने वालों पढ़ लो, और सच्चे पक्के जन्नती मुसलमानों तुम भी याद रख लो कि मेरे नबी ने जितने भी निकाह किए हैं उनमें सिर्फ एक ही कुंवारी थी जिनका नाम है हजरत आयशा।
बाकी मेरे नबी ने जितने भी निकाह किए तो कोई विधवा है, कोई मुतल्लका है, यानी जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा दे दिया। पढ़ो इतिहास। अकबर भाई मैं तकलीफ करूं या बंद करूं? करूं? नहीं नारा मत लगाओ। अब बात सुन। माशाल्लाह रात के 2 बज गए, आप बड़े आराम से बैठे हुए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप क्यों बैठे, किस लिए बैठे हैं। ये तो सब जानते हैं कि आप दिल्ली की पार्लियामेंट के लिए नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत में बैठे। लेकिन अल्लाह करम चाहे करम करेगा तो इंशाअल्लाह हम पर करम होगा अल्लाह का। तवज्जो चाहो। मेरी बहन 3 तलाक के नाम पर तुम्हारा इस्तेहसाल करने की तैयारी है। सुनो, शरीयत की रोशनी में एक बार में 3 तलाक देना यह मना है। लेकिन अगर कोई दे देगा तो 3 बार तलाक दी तो 3 तलाक़ें उस औरत पर पड़ जाएंगी। जैसे किसी को कत्ल करना गुनाह है, लेकिन जब उसको कत्ल कर दोगे तो आखिर कत्ल तो हो ही जाएगा। तो शरीयत ये कहती है कि 3 तलाक बोल करके एक महफिल में एक बार में अगर किसी ने 3 तलाक दी तो वो 3 ही रहेगी। अब इसके खिलाफ मुल्क की कुछ बेगैरत औरतों ने जो नाम की मुसलमान रिट दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में कि 3 तलाक को 3 न माना जाए, 1 माना जाए। चंद औरतों के कहने पर हमारी मरकजी पूरी गवर्नमेंट बोल उठी कि नहीं, 3 को 3 नहीं 1 माना जाए। इस पर उलमाए किराम का इत्तिफाक है कि अगर 3 तलाक दे दी गई हैं तो 3 मानी जाएंगी। ये हदीस शरीफ से साबित है और उलमाए किराम का इस पर इत्तिफाक है। और हमारी मरकजी गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, 3 बोल के 1 मुराद लिया जाएगा। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम देश की गवर्नमेंट की मानोगे या मदीने वाले मुस्तफा की शरीयत की मानोगे? जरा हाथों को उठा दो। किसको मानोगे? रखिए, शरीयत को मानेंगे। हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट कहती है कि 3 को 1 माना जाए और वो ऐलान करते हैं कि हम तो कड़क फैसले करने वाले हैं क्योंकि हमने कड़क चाय बनाई है। चाय बनाने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कड़क चाय बेचने वालों या पिलाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई आपकी दुकान पर आया हो और 3 चाय मांगी हो और पैसा 1 चाय का दे गया हो तो आपको कैसा लगा होगा?
ये इल्मे रियाजी के खिलाफ है। रियाजी में भी, गणित में भी छोटे से बच्चे से पूछो, उसको हाथ दिखा दो, बच्चा ये कितना है, बोलेगा 5, बेटा ये कितना है, कहेगा 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 3, हजरात ये 10 को 10 कहते हैं, 3 को 3 कहते हैं, 1 को 1 कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि बोलो 3 और मुराद लो 1? इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट से कहते हैं और अपने पीएम साहब से कहते हैं कि आपको जिस ओहदे के लिए मुल्क ने वोटिंग की है उसी को संभालिए। हमारे दारुल इफ्ता में आपको कतई दखल अंदाजी का कोई हक हासिल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करते हो। और रिजल्ट सुन लो पूरी गुफ्तगू का। मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान क्या खाए क्या ना खाए, मुसलमान के लिए क्या खाना हलाल क्या खाना हराम, मुसलमान को कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी गवर्नमेंट सुन ले। इसका फैसला दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला कोई दुनियादार न करेगा, मदीने की चटाई पर बैठने वाला अहमद मुख्तार करेगा। लोग कहते हैं लो ये इनकी मोहब्बत है, ये चाहे तो वापस भी ले सकते हैं, मगर ये मैं ये चाह रहा था ये इधर रखना और मेरी गुफ्तगू सुन। ये नहीं कहा है ये चाहे अपने भाई को दे दे चाहे खुद। मुझे इनसे बड़ी मोहब्बत और इस गांव से मोहब्बत, इन बच्चों से मोहब्बत और मैं हर अपने नौजवान मुस्लिम बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरे दोस्त तुम जल्द से राजी करते लेकिन आने वाले वक्त का तुम एहसास करो और याद रखो तलाक़े सलासा के नाम पर जो हमारे उलमा ने तुमको बेदार किया और जिस हिम्मत का तुमने सबूत दिया, पूरे भारत के मुसलमानों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं। याद रखिए अगर इस मौके पर आप चूक गए तो आज इस पर पाबंदी लग रही है, कल हो सकता है तुम्हारी आजानों पर भी पाबंदी लगा दी जाए, हो सकता है कि तुम्हारी नमाजों पर भी पाबंदी लगा दी जाए, हो सकता है कि मस्जिद के मीनारों पर पाबंदी लगा दी जाए। और ए मेरी बहन, तुम किसी से कभी भी किसी आलिम दीन से बदजन मत होना। इस्लाम ने तुम्हें जो इज्जत दी है वो किसी ने नहीं दी है। मेरी बहन तुमको मालूम नहीं है औरत की हैसियत क्या थी जानती हो? मेरे नबी की आमद से पहले औरत की हालत ये थी कि अगर किसी घर में कोई लड़की पैदा होती थी तो उस वक्त का जाहिल इंसान उसे जिंदा दफन कर दिया करता था। आज जैसे आप किसी के घर मय्यत हो जाती है तो लोग सब्र दिलाने पहुंचते हैं, भाई सब्र करो सब्र करो। उस वक्त अगर किसी के घर लड़की हो जाती थी तो उसके दोस्त सब्र दिलाने पहुंचते थे, भाई सब्र करो सब्र करो। तो उस वक्त का जाहिल इंसान कहा करता था, अरे तुम कैसे सब्र की बात करते हो? इस मनहूसा ने मेरे घर में पैदा होकर मेरी इज्जत पर दाग लगा दिया है, मैं जब तक इसको जिंदा दफन नहीं कर दूंगा।
चैन की सांस लेने वाला नहीं। और दूसरी तरफ पोजीशन ये थी कि अगर किसी बिचारी का शोहर इंतकाल कर जाता तो उस बिचारी बेवा को मक्के के लोग 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया करते थे। वो बिचारी बाहर नहीं निकल सकती थी, वो बालों में कंघी नहीं कर सकती थी, वो नाखून नहीं काट सकती थी। और अरब की गर्मी, अल्लाह अल्लाह, 1 साल के अंदर अंदर उसी में मर गई तो मर गई, और अगर जिंदा बच गई तो फिर अरब के वो लोग उस बेवा के साथ ये सुलूक किया करते थे कि उसको गधे पे बिठा करके मुंह पे कालक लगा करके अरब की गलियों में घुमाया जाता था। बेवाओं के कलेजे तड़पे, विधवाओं के दिल धड़के, कलेजे धड़के, रो रो के अर्ज करती थी बेवा, या रहमर रहीमी, कब तक हम जिल्लत के ये दिन देखना पड़ेंगे, कब तक हमारे कलेजे धड़कते रहेंगे, कब तक हमारी इज्जतें बाजारों में बेची जाती रहेंगी। ये अल्लाह, ज़हमत बहुत हो गई है, अब तो रहमत वाला रसूल भेज दे। दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियां रो रो करके दुआ करती थी, ये मेरे परवरदिगार जिल्लत की जिंदगी कब तक जिएंगे, अब तो रहमत वाला रसूल आ रहा है, ज़हमत बहुत हो चुकी, अब तो रहमत वाला रसूल भेज दे। तो छोटी छोटी बच्चों की आहें, बेवाओं की चीखें बाबे इजाबत से टकराई, और अल्लाह का करम हुआ तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की सरजमीन पर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ले आए। 25 साल का कुआरा है मेरा नबी। तो मक्के का इतिहास बोलता है कि मेरा कुआरा नबी किसी कुआरी लड़की को सीने से नहीं लगाता, बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा को सीने से लगाता है, और दुनिया को यह मैसेज दे देता है कि बेटियों घबराना मत, तुमको सहारा देने के लिए आमिना का लाल आ गया है। वही मेरे पैगंबर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सुन ले मेरी बहन, मेरा पैगंबर फरमाता है, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फ़अहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फलहुल जन्ना। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी, बेटियों वालों जी लगा के बोलो, या 3 बहनें दी, या 2 बेटियां दी, या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बेटियों के साथ या बहनों के साथ अच्छा सलूक किया, परवरिश करके जवान कर दिया, जवान करके शादी कर दी, उनके हुकूक अदा करता रहा। तो नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है, जन्नत। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्दे 2 सफ़ा 13 अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दी, तो मेरे नबी फरमाते हैं कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नार,
उसकी ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। आका फरमाते हैं, ए लोगों, जब भी कोई चीज खाने पीने की घर लाया करो तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो। एक बार दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां उठाई, तवज्जो इधर दे, दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां उठाई और इरशाद फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने दो बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। झूम के बोलो, ए मेरी बहन, देखना ये हमारे नबी की हदीसें हैं जो तुम्हारे लिए हैं। एक नफीस बात, मेरी बहन जलसे में आई हो, प्यार से तुम्हारे लिए बरेली शरीफ से एक तोहफा लेकर के आया हूँ। दिल की तख्ती पर नोट कर ले मेरी बहन। ये मेरी प्यारी बहन, जिस पैगंबर ने तुम पर इतना एहसान किया है तो आखिर तुम्हारे लिए भी तो जरूरी है कि उस पैगंबर की तालीम पर अमल करो। आज जो मेरी बहनें आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं, जो टी शर्ट पहन रही हैं, जो जींस पहनती हैं, शादी में जाकर के देखो बेहिजाबी के आलम में मुकाबला आराई होती है किसके कैसे कपड़े हैं। और अगर कोई आलिम दीन रोकने की कोशिश करे तो कहती हैं इन मौलवियों को क्या मालूम, ये तो पुराने जहन के हैं, नया फैशन क्या चल रहा है, ये मौलवी तो हमें लिफाफे में बंद करना चाहते हैं। गौर से सुन ले मेरी बहन, ये जो बेपर्दगी तुमने इख्तियार कर रखी है ये इंडियन कल्चर नहीं है, हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। सुन मेरी बहन, ये बेपर्दगी इस मुल्क में 7 समंदर पार अमेरिका से आई है। यही तो वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में चले जाइए तो वहां आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता। क्यों भाई, क्या अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या? जी बाप तो हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने हैं और कहां कहां के हैं। इसलिए कहना चाहूंगा, ये मेरी बहन, ये बेपर्दगी 7 समंदर पार अमेरिका से आई है। कान खोल के सुन ले मेरी बहन, जब तू बेपर्दा रहेगी तो जब तू आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन के रहेगी तो तुझे देख के दुनिया भर के यहूदी खुश होंगे, तुझे देखकर ईसाई खुश होंगे। ये मेरी बहन, जब तू बेपर्दा रहेगी तो तुझे देख के ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, तुझे देख के रूस वाले खुश होंगे, तुझे देख के जापान वाले खुश होंगे, तुझे देख के चाइना वाले खुश होंगे, तुझे देख के इंग्लैंड वाले खुश होंगे। दिल की तख्ती पे लिख ले मेरी बहन, जब तू बेपर्दा रहेगी तो तुम्हें देख के अमेरिका वाले खुश होंगे और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे। बेपर्दा रहोगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू लहब खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो अबू जहल खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो इब्ने ज़ाब खुश होगा। अरे बेपर्दा रहोगी तो यजीद खुश होगा, यजीद। पर्दे में रहोगी तो हुसैन खुश होंगे, हुसैन। अब मुसलमानों आप बताओ, क्या आप मदीने वाले को खुश करना चाहते हो या अमेरिका वाले? इसलिए आज मुझे इस तारीख साज जलसे से मेरी बहन कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे सामने
रुमाल फैला करके फातिमा ज़हरा के नाम से भीख मांगता हूं कि मेरी बहन आज से तू बेपर्दगी छोड़। और दोस्तों, आप भी अपनी बहू बेटियों को, बहनों को समझाने की कोशिश करो। ना माने तो 2 सूट ले आओ, एक शरीयत के खिलाफ हो, एक शरीयत के मुताबिक हो, फिर कहना कि बेटी इसे पहनेगी तो इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, रसूल के गद्दार खुश होंगे, और इसे पहनेगी तो रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा खुश होंगी। अब बता मेरी बेटी, तेरी मर्जी क्या? जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इनकलाब पर पहुंच जाए। फ्यूचर को रोशन बनाने के लिए, इस्लाम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए आज तेरे सपोर्ट की जरूरत है मेरी बेटी, क्योंकि जब मां अच्छी होती है तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। माँ जब नमाज पढ़ती है तो बेटा भी करीम आ जाता है, और वो भी अल्लाह अल्लाह अपने अंदाज में करने लगता है। इसलिए बड़ी मोहब्बत से कहूंगा, मेरी बहन जब मां नेक होती है तभी तो बेटा बरेली का ताज शरिया होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा देवा कवारी से पाक होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा बरेली का आला हजरत मुफ्ती आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब शब जिंदादार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है, और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। दोस्तों, नबी का ये शानदार मिलाद तमाम तर सुन्नी मुसलमानों को मुबारक हो। पूरी दुनिया में जुलूस निकल रहा है, आप भी निकालो, मोहब्बत से निकालो। याद रखो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो सब खुश थे, मगर एक था परेशान, उसका नाम है शैतान। पूरी दुनिया के चक्कर लगा दिया, हाय हाय ववेला मचाता हुआ। नबी फरमाते हैं कि जितना शैतान मेरी पैदाइश के दिन रोया उतना कभी न रोया, और अब कयामत तक रोता रहेगा। यही तो वजह है जो ईमान वाले हैं वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुश होते हैं, और जो शैतान वाले हैं वो नाराज होते हैं, वो रोते हैं। अरे बात क्लियर हो गई कि जो उम्मत मुस्तफा पर खुशियां मनावे वो वफादार मुस्तफा है, और जो भागा भागा फिरे वो गद्दार मुस्तफा है, वो गद्दार मुस्तफा है। इसलिए मेरा बरेली का इमाम बोलता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा तबरेज़ आलम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, जैसा कि आप हजरत काफी देर से आप हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी गोंडा पहुंच चुके हैं, और लोगों ने उनकी रिसीव भी कर लिया है। इंशाअल्लाह वो गोंडा से निकल चुके हैं। 40 से 45 मिनट में अगर मौसम ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह आपके सामने होंगे। आप हजरत दिल जमाई के साथ एक बात आप बताएं ईमानदारी से, सुनिए भाईजान प्लीज,
ए भाई साफे वालों भैया, आप लोगों को आज मैं आला हजरत के नाम का वास्ता देता हूं। मुल्क का बहुत कीमती मुसलमानों का शेर खतीब लाजवाब हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, जो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं और अभी बिहार के एमएलसी हैं और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बेशकीमती खतीब है। वो सिर्फ आ जाए, आपको देख ले, मुसाफिर हैं। इतनी सर्दी में कोई आपके लिए आ रहा है, खुदा के वास्ते आप अपने मेहमान को देखे बगैर मत जाओ। कई इंशाअल्लाह रहेंगे। थोड़ी सी मैं गिनती के 10 मिनट में तकलीफ कर दूं मैं जी। बुरी तो नहीं लग रही है भाई? कोई नहीं जाए। कई इंशाअल्लाह नबी के नाम पर आज मैं आपको बिठा दिल से बिठा। बलियावी साहब आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि हजरत ये कौम आपकी मोहब्बत में, अपने नबी की मोहब्बत में बैठी हुई, आपको दुआएं देकर के जाएंगे। और काफी देर हो गई, देखिए 2:30 बज गए, मगर मौसम कोहरा कितना है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी बलियावी साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं और आप उन्हें सुने। बस 2 बातें कहकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। सब खुश मगर एक परेशान, उसका नाम है शैतान। आज भी एतराज करते हैं कि अरे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तो हुजूर ने पर्दा फरमाया, तो ये सुन्नी मिलाद क्यों मनाते हैं? आज भी एतराज कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुआ, 12 ही को पर्दा फरमाया, तो सुन्नियों को गम करना चाहिए, खुशियां क्यों मनाते? अर्ज कर दूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर तशरीफ लाए दुनिया में, इस पर उलमा का इत्तिफाक है, और 12 ही को दुनिया से तशरीफ ले गए, इस पर उलमा का इत्तिफाक नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि 12 को नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, तो गम करना चाहिए। तो मैं कहता हूं ये आधा पैजामा एंड पार्टी की धोखे वाली बात, क्योंकि आने जाने का गम भी उसी को होता है जिसे आने की खुशी होती है। आने की खुशी उसी को होगी, जाने का गम उसी को हो। फर्ज कीजिए आप मक्का शरीफ में, आपकी वालिदा पहुंची, आपकी किस्मत की मेराज हो, माँ के कदमों से लिपट गए आप, बोले मेरी माँ ये तेरी दुआएं थी जो आज मैं अल्लाह के घर के सामने हूँ, तवाफे काबा का मौका मिला। वो बेटा सऊदीया में काम करता था, अरब में काम करता था, और अब वही माँ जब अरब से हिंदुस्तान के लिए रवाना होगी तो इस बेटे का दिल तड़पेगा, कलेजा धड़केगा। क्योंकि इसको आने की खुशी, तब जाने का गम भी हो रहा है। इन बिगड़े हुए नंबर वालों को जब नबी के आने की खुशी ही नहीं है तो जाने का गम क्या करेंगे?
और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मरना बाद में होता है, विलादत पहले होती है, वफात बाद में होती है। अरे खुल के सुन लो कि हम सुन्नियों को पहले नबी की आने की खुशी तो मना लेने दो, वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे। और गम मनाए तो मनाए किसका? नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। नबी फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा, अल्लाह के नबी, अरे जिंदा दिल होके बोलो अल्लाह के नबी, सब हाथ उठा के बोलो अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रिज़्क़ दिए जाते हैं। अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाजें अदा कर रहे हैं। तो हमारे नबी जिंदा है, तभी तो मेरा बरेली का इमाम बोलता है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो नबी का मिलाद मनाते रहो। और सुनो, हमें आप ये कहते हो कि ये बरेली के आला हजरत की देन है जो जुलूस निकल रहा है। बरेली के आला हजरत से पहले जुलूस नहीं निकलता था। सुनो, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये तो आला हजरत से भी पहले के बुजुर्ग हैं। ये फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर नबी का मिलाद मनाया करते थे और लंगर तकसीम किया करते थे। शाह अब्दुल रहीम का बयान है कि मेरे वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम हर साल लंगर तकसीम किया करते थे। एक साल गरीबी ने आ घेर लिया, तंगदस्ती आ गई, घर में कुछ था नहीं कि नबी के नाम पे लंगर खिलाएं, लोगों को खाना खिलाएं। तो क्या देखते हैं शाह अब्दुल रहीम के घर में भुने हुए कुछ चने रखे हुए हैं। जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख आई तो हजरत शाह अब्दुल रहीम ने वही चने जो भुने हुए रखे थे नबी की मिलाद के नाम पर नबी के चाहने वालों के दरमियान तकसीम कर दिए। सुभान अल्लाह। तकसीम करने के बाद शाह अब्दुल रहीम जब सोए तो रात में ख्वाब में प्यारे नबी शाह अब्दुल रहीम के घर में तशरीफ लाए और हजरत शाह अब्दुल रहीम सामने हाथ बांधे खड़े हैं। शाह अब्दुल रहीम का बयान है कि मैं क्या देखता हूं कि मेरे सरकार मेरे घर आए हुए हैं और प्लेट में वही भुने हुए चने रखे हैं और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनाबुल फरमा रहे। तो नबी के नाम पर मिलाद करो, खुशियां मनाओ। हमें पूरी दुनिया के अंदर कायद तो बहुत हैं, मगर आमिना के लाल तेरा कोई जवाब नहीं। किसी का जुलूस दुनिया में ऐसा निकलता नहीं
जैसे मेरे नबी के नाम पे निकलता है। जोर से बोलो, और जोर से। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी की हदीस सरकार का सगा चचा अबू लहब और इतना बड़ा कट्टर दुश्मन रसूल कि जिसकी मजम्मत में पूरे सूरे नाजिल हुई, सूरे तब्बत यदा। इसकी मजम्मत में जब मेरे नबी की पैदाइश होने वाली थी तो अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को भेजा और कहा, सुवैबा जाओ मेरी भाभी के घर चली जाओ, मेरी भाभी की मदद करो। मेरा भाई अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है, उसके यहां बच्चे की पैदाइश होने वाली है, जाओ तुम जाकर के मदद करो। हजरात, तारीख बताती है कि जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में प्यारे नबी काबे के सामने मक्का शरीफ की सरजमीन पर दुनिया में तशरीफ लाए, पीर के दिन, तो सुवैबा दौड़ी दौड़ी आई और बोली, आका आका। अबू लहब से बोली, आपको मुबारक हो, आपके यहां भतीजा आया है। अबू लहब खुश, उंगली उठाई और उंगली उठा करके कहा, सुवैबा जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। गौर कीजिए, सुवैबा अब तक बांधी थी, दूसरे के मातहत थी, लेकिन नबी आ गए, फौरन आजादी मिल गई। हजरात, यही अबू लहब जब मरा तो नबी के दूसरे सगे चचा हजरत अब्बास ख्वाब में देखते हैं, पूछते हैं, अबू लहब क्या हाल है, किस कंडीशन में हो? कारे बस मत पूछो, हाल बेहाल है। इधर देखो आग है, इधर देखो आग है, जिधर देखो आग है, आगे आग पीछे आग, आग ही आग है, हाल तो बेहाल है। मगर एक सुकून की बात यह है कि पीर के दिन जहन्नम में है अबू लहब, वहीं से बता रहा है ख्वाब में कि पीर के दिन जब मुझे प्यास लगती है और मैं तड़पता हूं तो जिस उंगली को उठा करके नबी की मिलाद में मैंने सुवैबा को आजाद किया था उसी को चूस लेता हूं तो मुझे सुकून मिल जाता है, मुझे आराम मिल जाता है, मेरी प्यास बुझ जाती है। नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, नबी के आशिकों, गौर तो करो कि जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी का मिलाद मनाए तो दोज़ख में फायदा पहुंचे, और हम नबी का गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाए तो क्यों ना हमारी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए। इसलिए मेरे साथ हाथों को उठाओ और बावाज़े बुलंद बोलो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। कहिए इंशाअल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाए। दादा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम इंशाअल्लाह। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हाजरीन, खुदा के वास्ते एक शख्स भी न उठे, बस आने वाले हैं, आप उनको देख करके चले जाइए। बलियावी साहब आपको परेशान नहीं करेंगे। जो आदमी इतनी दूर से आया है हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आप तशरीफ रखें। वमालीना इल्ला बलाग। जाकिर भाई अजमेर शरीफ, बहराइच शरीफ, दोनों शरीफ नंबर से